दोस्तों, फिल्मों में जनता का हीरो बनना एक बात होती है, लेकिन राजनीति में जनता का भरोसा जीतकर मुख्यमंत्री बनना ये बिल्कुल अलग बात है। और अब तमिलनाडु की राजनीति में वही हुआ है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनते ही बड़े फैसले लेकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सीएम की कुर्सी संभालते ही विजय ने सबसे पहले जिस फाइल पर साइन किया वो थी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना। यानी चुनाव से पहले जो वादा किया गया था उसे सरकार बनते ही लागू करने की शुरुआत कर दी गई। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विजय सरकार तुरंत एक्शन में नजर आई। मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाने वाली फाइल पर भी हस्ताक्षर किए। यानी साफ संदेश देने की कोशिश कि सरकार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि फैसले लेकर काम करना चाहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में विजय भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वे किसी शाही परिवार से नहीं आते, एक साधारण परिवार से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। विजय ने कहा, मैं एक गरीब असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा था जिसने फिल्मों में आने का सपना देखा था, लेकिन जनता ने मुझे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना दिया। विजय ने जनता से थोड़ा समय मांगा और कहा कि उन्हें काम करके दिखाने का मौका दिया जाए। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। विजय ने कहा कि पिछली सरकार तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर छोड़ गई है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता को पूरी सच्चाई पता चल सके। विजय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी होगी और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। राजनीतिक तौर पर भी विजय ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन के लिए धन्यवाद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को सरकार में शामिल होने का ऑफर भी दिया। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या देश की राजनीति में एक नया मॉडल देखने को मिल रहा है? क्या चुनाव जीतने के तुरंत बाद वादों को लागू करना जनता का भरोसा मजबूत करता है? और अब सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उठने लगे हैं। अगर भविष्य में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वे भी अपने चुनावी वादों का इतना तेजी से पूरा कर पाएंगे? बिजली, रोजगार, किसानों और युवाओं से जुड़े वादे जमीन पर उतर पाएंगे या फिर बाकी नेताओं की तरह वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह पाएंगे? फिलहाल तमिलनाडु में विजय सरकार की शुरुआत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब जनता की नज़र इस बात पर रहेगी कि ये फैसले सिर्फ शुरुआती घोषणा बनकर रह जाते हैं या सच में जनता तक फायदा पहुंचता है। आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को मुख्यमंत्री बनते ही अपने वादे पूरे करने शुरू कर देने चाहिए? और क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मॉडल देखने को मिल सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।